ठीक है। किस ईयर में वो बुक लिखी गई, वो ईयर आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। किस शहर में लिखी गई, वो शहर यहाँ पे टाइप कर दें। पब्लिशर, किस पब्लिशर ने उसको प्रिंट करा, यानी कि उसके कागज़ के ऊपर उसका प्रिंट करा, तो कोई भी हो सकता है, यहाँ पे आप लिख दें ABC प्रिंटर। ठीक है। एडिशन क्या है उसका आप यहाँ पे लिख सकते हैं। किस अगर उस बुक का एडिशन है, एडिशन 1, एडिशन 2, एडिशन 3, तो आप यहाँ पे उसका एडिशन नंबर लिख दें। शो ऑल बिलियोग्राफी फील्ड्स के अंदर जाएंगे तो देखें इसमें हमारे पास मज़ीद ऑप्शन आ रहे हैं। स्टेट, कंट्री, कंट्री लिख दें आप यहाँ पे पाकिस्तान। ये लिखना चाहे तो लिख लीजिए, वरना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आपके पास एडिटर कौन था इसका, वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम है ये, नंबर ऑफ वॉल्यूम कितने हैं इस बुक के, ट्रांसलेटर किसने करा, शॉर्ट टाइटल, स्टैंडर्ड नंबर, कितने पेजेस के ऊपर ये बुक है। तो आप इसमें से जो जो फील्ड लेना चाहें, टाइप करना चाहें, वो बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने फ़िलहाल ये टाइप कर लिया और यहाँ पे इसका एडिशन लिख देते हैं हम, फर्स्ट एडिशन, और इसके बाद इसको कर देते हैं ओके। तो देखें जब हमने ओके किया तो यहाँ पे हमारे पास सिटिशंस इंसर्ट हो गया। अब इससे ये पता चल रहा है कि ये पैराग्राफ हमने अपने डॉक्यूमेंट्स में जो कॉपी किया है ये किसी और का पैराग्राफ है, और उस बंदे की जिसकी बुक से हमने ये पैराग्राफ अपने डॉक्यूमेंट्स में कॉपी किया है उसका नाम शहजाद, और ये उसकी डिटेल आ रही है। ठीक है। जब आप ये इंसर्ट करवा लेंगे तो देखें यहाँ पे आपके पास उसकी कंप्लीट इंसर्ट सिटिशंस के अंदर लिस्ट बन जाएगी। तो इसी तरीके से ये पैराग्राफ है, ये आपने किसी और के वेबसाइट से कॉपी किया है फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पे जाएं, ऐड न्यू सोर्स पे जाइए, यहाँ पे आप लिखें टाइटल, यहाँ पे लिख दीजिए नेटवर्किंग, किस ईयर में लिखी गई वो ईयर लिख दें, किस शहर में लिखी गई शहर लिख दें, पब्लिशर उसका कौन है वो आप लिख दीजिए यहाँ पर, और एडिशन अगर है तो लिख दें, वरना और ओके कर दें। तो ये देखें यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है ये हमने फलां की बुक से कॉपी किया है अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसका स्टाइल है, अगर आप ये स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसका इफेक्ट कहाँ आएगा, देखें जब आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास लास्ट पेज जो होगा वहाँ पर हम जाएंगे बिलियोग्राफी के अंदर, और किसी भी ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। पहली ऑप्शन को सिलेक्ट कर देते हैं बिलियोग्राफी। तो देखिए हमने यहाँ पर 2 सिटिशंस इंसर्ट करवाए हैं, तो ये दोनों के हमारे पास डिटेल आ गई है, उसका इंडेक्स बना हुआ आ गया हमारे पास। ठीक है। अब कोई भी अगर हमारे इस पैराग्राफ को पढ़ेगा और वो पढ़ देखेगा कि ये हमने किसी के डॉक्यूमेंट से, किसी की बुक से, किसी की वेबसाइट से कॉपी किया है, तो जब वो नीचे बिलियोग्राफी उसकी पढ़ेगा तो उसको यहाँ पे उसकी डिटेल मिल जाएगी कि ये किस ईयर में लिखी गई, ये कौन सी बुक है, ये उसका टाइटल क्या है, किस ऑथर ने लिखी, वो तमाम चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अगर आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है। ये लें, आप यहाँ से जो भी स्टाइल लेना चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं। मैनी सोर्स पे चले जाएंगे तो आपने जो भी सिटिशंस यहाँ पे ऐड करवाई भी होंगी वो आपके सामने मौजूद होंगी, और यहाँ से अगर कोई आपको कॉपी करना है तो यहाँ पे कॉपी कर दें तो वो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास, और अगर डिलीट करना है तो यहाँ से उसको डिलीट कर दें। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर किसी भी सिटिशन जो आपने पहले से टाइप किया हुआ है उसमें कोई एडिटिंग करनी है तो उसको सिलेक्ट करके ये एडिट के बटन पर क्लिक करें और यहाँ से एडिट करके ओके कर दें, तो वो हमारे एडिट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है। तो ये हमारी कहलाती है सिटिशंस एंड बिलियोग्राफी। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिए, इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। कोई भी मसला आता है समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा प्ले करके देखिए। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।